तो जैसे आज हमने हमें देखने को मिला कि कुछ खास मूवमेंट हुआ नहीं निफ्टी में। पहले गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर सस्टेन किया, उसके बाद नीचे चले आया। अगर आप बैंक निफ्टी के ऊपर जाओगे, बैंक निफ्टी बहुत सारे दिन से, अगर आप 15 मई से देखोगे, यहाँ पे एक ही जगह पर खड़ा है। थोड़ा बहुत करेक्शन किया था, लेकिन रेंज मतलब एक रेंज बाउंड एरिया हो चुका है। अगर आप इस एरिया को देखोगे, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ये देखिए एक रेंज सा बन चुका है। तो यहाँ पे हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे यहाँ पे कैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी आज के दिन में काम किया, और उसके बाद देखेंगे पूरा का पूरा सिनेरियो कैसे हम समाप्त करते हैं। तो यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ निफ्टी में, ऊपर धीरे धीरे ऊपर गया, उसके बाद एक जगह पे टाइम वाइज करेक्शन किया। उसके बाद देखिए 1 मिनट का 200 नीचे की तरफ तोड़ दिया, और बहुत भारी भरकम गिरावट आए 2 बजे 40 मिनट के बाद। यहाँ पे तो इस तरीके से मूवमेंट हुआ निफ्टी में। और बैंक निफ्टी का मूवमेंट अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसे ही काम हुआ था। यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग हुआ था, लेकिन उसके बाद देखिए थोड़ा बहुत ऊपर गया, 200 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया, उसके बाद एक ही जगह पे आके खड़ा हो गया। तो ये एक तरीके से काम किया बैंक निफ्टी। निफ्टी में कुछ खास मूवमेंट हुआ नहीं, लगभग एक ही जगह पे काम किया। थोड़ा बहुत वोलाटिलिटी प्रेजेंट था, तो ऐसे ऐसे काम किया। तो पिछले कुछ हफ्ते से, 2 हफ्ते से मैं आ नहीं पाया, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से। लेकिन आज से रेगुलर वीडियो आएगा, तो आप कोई चिंता मत कीजिए। तो यहाँ से हम निफ्टी को समाप्त करेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे कैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज तोड़ने के बाद ये नीचे चला गया था, उसके बाद बाउंस लेके ऊपर चला आया। लेकिन यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज, 200 जो ग्रीन लाइन है डेली का, 200 मूविंग एवरेज नीचे की तरफ तोड़ने के बाद यहाँ पे ऊपर चले आए। लेकिन डेली का 200 तोड़ने के बाद यहाँ पे वीकली का 100 तो टच करना चाहिए। जैसे हमने पहले देखा कि वीकली 100 यहाँ पे टच होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टच नहीं किया, जो हमने पहले भी बात कर चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले हिस्ट्री में अगर आप जाके देखोगे कि वीकली 100 को मस्ट रिस्पेक्ट करता है। यहाँ पे जून 2022, सितंबर 2020, यहाँ पे अगस्त 2019, अक्टूबर 2018, यहाँ पे देखिए दिसंबर 2016। तो बहुत सारी जगह पे द वीकली 100 को टच किया, रिस्पेक्ट किया। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से काम नहीं किया, रिस्पेक्ट ना करके बहुत करीब गया था, लेकिन उसके बाद ही यहाँ पे ऊपर की तरफ चले गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर जाके यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन करने की कोशिश कर रहा है। अभी इस मोमेंट में फिलहाल थोड़ा बहुत करेक्शन किया था, उसके बाद भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ से ऊपर की तरफ जाने का चांसेस बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे जैसे डेली के टाइम फ्रेम पे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो पहले क्या होता है, ये जो 20 मूविंग एवरेज है, ये 20 मूविंग एवरेज टच होता है पहले। अगर आप यहाँ पे देखोगे, 20 मूविंग एवरेज यहाँ पे टच हो चुका है डेली के टाइम फ्रेम पे। टाइम वाइज करेक्शन यहाँ पे हो चुका है, प्राइस वाइज करेक्शन थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन ये 20 मूविंग एवरेज टच करने के बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा प्रोबेबिलिटी हमें लगता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे जैसे वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे कि कैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने की संभावना है, तो इस तरीके से जो 2021 अक्टूबर से जो करेक्शन शुरू किया था, ये जो पूरा करेक्शन है, ये करेक्शन को ये एक प्रोसेस है कि ऊपर नीचे करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि वीकली का 200 तो इसको टच करना है, डेली 200 के बाद वीकली 200 तो आना ही आना है। तो ये, लेकिन इसको टच करने से पहले ये ऊपर नीचे करेगा, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस करेगा। ये ऐसे सीधा यहाँ पे डेली काटने के बाद वीकली में अचानक नहीं आता। कभी कभी हो सकता है, लेकिन अचानक इस तरीके से नहीं होता, क्योंकि इसको प्राइस वाइज करेक्शन करने के साथ साथ इसको टाइम वाइज करेक्शन भी करना है। तो इसीलिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जो देखिए 200 मूविंग एवरेज, ये पहले इधर था, इसके पहले, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे जो येलो लाइन आप देख रहे हो, ये भी ऊपर की तरफ धीरे धीरे करके जाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन भी यहाँ पे ऊपर की तरफ गया प्राइस, और ये भी धीरे धीरे करके खींचते खींचते प्राइस भी, मूविंग एवरेज भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो हो सकता है कि इस एरिया पे अब अगर ऊपर की तरफ चले जाए, तो ये जो 200 और 100 मूविंग एवरेज है, ये धीरे धीरे करके और भी ऊपर की तरफ जाएगा। ये और भी ऊपर की तरफ यहाँ से जा सकता है।
जिसका चांसेस बहुत हायर साइड पे है, क्योंकि ऊपर की तरफ जाने से नहीं, अगर ये ऊपर की तरफ जाके रुकता है, ऊपर की तरफ जाके टाइम वाइज करेक्शन भी करता है, तो यहाँ से ऊपर जो मूविंग एवरेज है, जो वीकली 200 मूविंग एवरेज, जो 100 मूविंग एवरेज, वो भी ऊपर की तरफ खींचते खींचते जाएगा अगर टाइम वाइज करेक्शन भी कर जाए तो उसका चांसेस बहुत हायर साइड पे। तो यहाँ पे मेरा एनालिसिस यही कहता है कि यहाँ पे थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, थोड़ा ये ऊपर की तरफ जाएगा, और जाने के बाद ये जो मूविंग एवरेज ये ऊपर की तरफ आके ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस करेगा, और उसके बाद यहाँ पे प्राइस करेक्शन हो सकता है, और ये 200 मूविंग एवरेज ये टच कर सकता है। तो इस तरीके से एनालिसिस हम करते हैं। तो देखते हैं आगे अभी बैंक निफ्टी कैसे कैसे काम हो सकता है। बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे काम किया, उसके बाद देखिए ऊपर की तरफ सीधा चला गया। ऊपर की तरफ जाने के बाद देखिए यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो सकता है कि जो डेली 20 मूविंग एवरेज, जो मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ, डेली 20 मूविंग एवरेज को टच करेगा। अभी तक टच नहीं हुआ, यहाँ पे अभी आ रहा है, इस एरिया पे आ रहा है, लेकिन डेली 200 मूविंग एवरेज को टच करने के बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ रैली देखने को आपको मिल सकता है। ये जो डेली 200 टच करेगा उसके बाद आपको रैली देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी का कुछ खास नहीं है, यहाँ पे भी एक टाइम वाइज करेक्शन थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन मार्केट का सिचुएशन अभी अच्छा है। थोड़ा बहुत प्राइस वाइज करेक्शन हो सकता है, टाइम वाइज करेक्शन यहाँ पे ज्यादा हो सकता है, और निफ्टी में भी यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने का संभावना है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत और टाइम बिताए और उसके बाद जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो मिलते कल और एक नया वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।